नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसटीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून सत्र से जो जुड़ी हुई आ रही है। एक तरफ जहां मानसून सत्र का तीसरा दिन है, दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित है। इसी बीच यहां बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, और यह करारा झटका इसलिए लगा है क्योंकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को मानसून सत्र से निलंबित कर दिया गया है। और ना ही केवल 1 या 2 या 5 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे मानसून सत्र से यहां पर संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। यहां पर बड़ी खबर इस समय की, दरअसल अगर बात की है तो सोमवार को जब तीसरे दिन की यहां पर सदन की कार्यवाही जो है शुरू की जाती है, और उस समय जो है आज अगर बात की जाए तो वहां पर हंगामा फिर से शुरू हो जाता है दोनों सदनों में विपक्षी पार्टियों की तरफ से। इसी बीच सांसद लगातार सवाल पूछते रहते हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जो है वो चेयरमैन की कुर्सी के सामने, यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुर्सी के सामने आ जाते हैं और आकर के जो है वहां हंगामा करने लगते हैं। बार बार यहां पर समझाया जाता है कि वापस अपनी सीट पर चले जाइए, वापस जाकर बैठ जाइए, क्योंकि एक डेकोरम जो है हाउस का, उसको मेंटेन करना किसी भी सांसद के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये देश की संसद है। किसी का कोई घर नहीं कि आप कुछ भी अपनी मर्जी से करेंगे वहां पर। और पहले भी समझाया गया, 2 दिन पहले भी समझाया गया इसी चीज को लेकर के, और पहले भी कई सारे सत्रों में जो है समझाया जा चुका है। उसके बावजूद इस तरह का लगातार हंगामा जो है वो कोई और करे या ना करे, लेकिन संजय सिंह ऐसा हंगामा हमेशा करते आए हैं। कहने को तो आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया है, देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप उनकी हरकतों को देखेंगे जाकर के किस प्रकार वेल में जो है वो चले जाते हैं, वहां घुसने का प्रयास करते हैं, बार बार जो है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ जी के जो है यहां पर कहने के बावजूद उनकी बात को नहीं मानते, बार बार वहां जाकर के हंगामा करने लगते हैं। अकेले संजय सिंह की संसद नहीं है, यहां पर और भी जो है सैकड़ों सांसद बैठते हैं, सबका नंबर एक एक करके आएगा और चर्चा के लिए तैयार है केंद्र सरकार। बार बार यह कहा गया, उसके बावजूद यह हंगामा क्यों किया जा रहा है? पिछले सत्र में भी हमने देखा, बजट सत्र में भी यही हंगामा किया गया, बार बार जो है यहां पर सदनों को स्थगित करना पड़ा। आखिरकार कब फिर जो है यहां पर महत्वपूर्ण बिल पास होंगे? कब उनको जो है कानून के रूप में लाया जाएगा? कब उनको एक्ट बनाया जाएगा? क्योंकि यहां पर देश के विपक्षी नेता चाहते ही नहीं कि संसद चल पाए, लगातार हंगामा करते रहते हैं। दरअसल अगर बात की जाए, बार बार जो है आसन की तरफ हाथ जो है करके खड़े थे संजय सिंह। इसी दौरान जो है सभापति जगदीप धनखड़ लगातार संजय सिंह को अपनी सीट पर बैठने के लिए कह रहे थे। उसके बाद सभापति की अगर बात की जाए यहां पर जगदीप धनखड़ जी की, वो संजय सिंह को कह रहे थे कि अपनी जगह पर चले जाइए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब संजय सिंह अपनी सीट पर नहीं गए, खड़े रहे वहीं पर, उसके बाद जो है सभापति ने कहा कि आई टेक द नेम ऑफ संजय सिंह, कि मैं संजय सिंह का नाम ले रहा हूं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह का नाम लेता हूं। इस दौरान सभापति सदन में नेता पीयूष गोयल की तरफ वो देखने लगे, क्योंकि पीयूष गोयल जो है इसको लेकर के प्रस्ताव लाए। पीयूष गोयल ने कहा कि संजय सिंह की इस तरह की हरकत बिल्कुल भी सही नहीं है, ये सदन के नियमों के खिलाफ है। गोयल ने कहा कि मैं सभापति से आग्रह करता हूं कि वो संजय सिंह के खिलाफ कार्रवाई करें, एक्शन लें। सरकार संजय सिंह के सस्पेंशन के लिए प्रस्ताव लाती है कि उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए सस्पेंड किया जाए। इस पर सभापति ने कहा कि आप प्रस्ताव लाएं। इस पर पीयूष गोयल ने कहा कि वह प्रस्ताव ला रहे हैं कि संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया जाए। पहले भी यही हरकतें करते रहे हैं संजय सिंह। उसके बाद ध्वनि मत से जो है संजय सिंह को निलंबित किया गया। इस प्रस्ताव के बाद सभापति ने कहा कि संजय सिंह को आसन के खिलाफ लगातार नियमों का उल्लंघन करने के कारण जो है मानसून सत्र के बाकी बची अवधि के लिए सस्पेंड किया जाता है। क्या सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है? सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोर से हाँ कहा, क्योंकि ज्यादातर संख्या में वो मौजूद थे, और सभापति ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत से पारित कर दिया। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उसके बाद आम आदमी पार्टी के रिएक्शन आना शुरू हो गए। यहां पर आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर के जो है विरोध किया। इसी बीच आपको बता दूं यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया, जो यहां पर चीजें सामने आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से डलता है संसदीय इतिहास का काला दिन, मणिपुर पर सवालों से डर कर भाग रहा मोदी। फिर आगे लिख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पर पीएम मोदी से जवाब मांगने पर आप एमपी संजय सिंह को पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित किया गया। आखिरकार कब तक भागेगा भगोड़ा मोदी, ये सवाल पूछ रहे हैं। आगे कह रहे हैं उन्होंने मणिपुर पर देश की जनता को जवाब देना ही होगा। लेकिन ये कौन बताएगा? जिस प्रकार से नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है संजय सिंह की तरफ से, इस पर क्यों नहीं बात करती आम आदमी पार्टी?
देश के उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं संजय सिंह के कि जाकर के अपनी सीट पर बैठिए। उसके बावजूद हाथ ऐसे करके जो है संजय सिंह खड़े हैं, आगे जा नहीं रहा, वहां पर वेल तक पहुंच गए हैं। नियमों का बार बार उल्लंघन किया जा रहा है। जिस संसद में शपथ ली थी, उसी संसद के नियमों को ताक पर रखा जा रहा है बार बार इन नेताओं की तरफ से। जब सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, एक हेल्दी डेमोक्रेसी में बारी बारी से जो है यहां पर चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर, यही एक लोकतंत्र की अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद बार बार हंगामा करना, जब बारी आएगी आपकी तो पूरा मौका मिलेगा। पिछली बार भी यही हुआ था लोकसभा में, जब स्पीकर ओम बिरला ने कहा था राहुल गांधी को कि आप कहते हैं मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, लगभग 1 घंटा बोलने का मौका दिया गया। एक एक करके सबका नंबर आएगा ना। और भी कई सारे सांसद बैठे हुए हैं वहां पर, केवल संजय सिंह नहीं है वहां पर। नियमों का आप बार बार उल्लंघन करेंगे, बार बार जो है सदन की कार्यवाही पे बाधा डालने का प्रयास करेंगे, तो आखिरकार एक्शन उठाना पड़ेगा यहां। या फिर आप चाहते हैं कि केवल आप ही को सुना जाए, बाकी सब तो वहां पर चुप करके बैठे रहे, आप ही की बात सुनी जाए बस और कोई बोले ही ना। क्या ऐसे देश की संसद चलेगी क्या? इसीलिए एक्शन लेना बेहद जरूरी था। बहरहाल ये जो आम आदमी पार्टी ने डाला, उसी के नीचे लोगों का रिएक्शन जो आ रहा है वो मैं आपको बता दूं। जो लोग यहां पर आम आदमी पार्टी को रिएक्शन दे रहे हैं, सुशील अरोड़ा है, वो यहां कह रहे हैं कि बंगाल, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी तो कुछ आप बोलो। एक IA.N.D.I.A वाले राज्य में SC/ST युवकों का नग्न प्रदर्शन चल रहा है, उस पर भी कुछ बोलो। यानी कि ये चीजें घूम फिर कर सामने आ रही हैं, चाहे मणिपुर की घटना हो या फिर बाकी तमाम राज्यों की घटना हो। बार बार हम यही कह रहे हैं कि सब घटनाएं जो हैं वो हृदय विदारक है, नहीं होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है बिहार पर चुप क्यों है, बंगाल पर चुप क्यों है, राजस्थान पर चुप क्यों है? कार्रवाई हो, अगर एक्शन हो तो सब जगह हो, सबके लिए एक समान कानून हो, सबको उसके तहत जो है यहां पर उन प्रावधानों के तहत जो है सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि कोई भी जो है बार बार कांपे ऐसा सोचने से पहले। लेकिन नहीं, बंगाल पर ताला लग जाएगा मुंह पर, बंगाल की बात आएगी तो, राजस्थान की बात आएगी, बिहार की बात आएगी तो मुंह पर ताला लग जाएगा। लेकिन मणिपुर को लेकर के चले जाएंगे वहां पर हंगामा करते हुए। चर्चा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन एक तय डेकोरम के हिसाब से। अरविंद रावत हैं, वो यहां कह रहे हैं बिल्कुल सही किया, इस आदमी को हमेशा बाहर ही रखना चाहिए क्योंकि ये वहां बैठने लायक नहीं है। जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो फिर जनता के टैक्स को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? कभी जनता का एक सवाल इस आदमी ने नहीं उठाया, सिर्फ हंगामा करता है, लेकिन बंगाल पर चर्चा नहीं करवाएंगे। क्यों? ये सवाल लगातार जो है वो उठाए जा रहे हैं कि बंगाल पर चर्चा नहीं करेंगे आप, लोगों के मुद्दे नहीं उठाएंगे, केवल जाकर के हंगामा करना। इस हिसाब से कैसे संसद चलेगी? बार बार जो है संसद की कार्यवाही को इसीलिए स्थगित करना पड़ रहा है। और ये अपने ऑफिशियल अकाउंट पर लिख रहे हैं कब तक चुप बैठेंगे, मोदी जी जवाब देना होगा। जब मानसून सत्र की शुरुआत हुई, सबसे पहले जब मीडिया से रूबरू हुए पीएम मोदी, मणिपुर पर ही उन्होंने सबसे ज्यादा चर्चा की, मणिपुर पर ही बात रखी। लेकिन उसके अलावा इनके मित्रों की तरफ से, आम आदमी पार्टी के मित्रों की तरफ से, वामपंथियों की तरफ से जो फेक न्यूज फैलाई जा रही है, उस पर कुछ बोलेंगे? उस पर क्यों चुप बैठे हुए हैं? हिंसा भड़काने का काम इनके दोस्त वहां कर रहे हैं, लेकिन उस पर बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे, उस पर चर्चा क्यों नहीं करेंगे? ये सेलेक्टिव आउटरीच क्यों है? आखिरकार ये दोहरे मापदंड की राजनीति क्यों अपनाई जा रही है? ये समझना होगा। बहरहाल ये जो संजय सिंह को सस्पेंड किया गया है, उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं भी आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से आ रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? इस प्रकार से जब चर्चा के लिए तैयार है सरकार, उसके बावजूद यहां पर राज्यसभा स्पीकर के वेल तक चले जाना, बार बार उनको उंगली दिखाना, बार बार वहां जाकर के इस प्रकार से डेकोरम को बिगाड़ना, और वहां से रिक्वेस्ट आना कि आप जाकर के बैठ जाइए, उसके बावजूद हंगामा करना, उसके बाद ये एक्शन। आपका इस मामले पर जो भी कमेंट हो, जो भी आपकी राय हो, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।